हेलो, तो वेलकम टू ISM चैनल। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं CDSL के बड़े मार्केट प्लेयर, बड़े मार्केट कंपटीटर, ऐसे भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, जिसका नाम है NSDL। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग दोनों के बारे में समझने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी लेटेस्ट न्यूज़ क्या आते हुए दिखाई दे रहा है कि DRHP फाइल करते हुए कंपनी दिखा रही है NSDL। तो यहाँ पे अब क्या होगा, क्या यहाँ पे अभी आपको जो CDSL स्टॉक गिरेगा या फिर क्या हम लोग यहाँ पे अभी बाई करेंगे, सेल करेंगे, क्या करना सही रहेगा और इससे क्या प्रभाव यहाँ पे पड़ सकता है, तो सारा डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। बस आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। और हाँ, देखो जो लोग यहाँ पे पैनिक हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे पहले ही बता दूं कि ऐसा कुछ पैनिक होने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन समझना बस आपको यहाँ पे ये है कि क्या करना सही रहेगा और क्या करे या फिर क्या ना करे, बस वो आप जान लो, जिससे सारा जो डाउट है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो पहले जो यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है उसे हम लोग यहाँ पे सही से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो DRHP फाइल अब यहाँ पे हो चुका है। अब देखो ये जो DRHP क्या होता है, देखो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे आपको होता है ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ये एक तरह का एक ऐसा फाइल है जिसमें कंपनी के जो रिलेटेड सारा कुछ यहाँ पे लिखा होता है कि कंपनी का क्या सेल है, जो भी यहाँ पे IPO के लिए नीड है, सिंपल तौर पे वो सारा कुछ इस फाइल में लिखा होता है। अब उसके बाद सेबी यहाँ पे चेक करती है कि क्या ये सही है, यानी कि क्या ये मार्केट के लिस्ट के लायक जो यहाँ पे है या नहीं। और जानते हो कि बहुत बार यहाँ पे ये जो रिजेक्ट भी होता है, तो फिर से कंपनी आपको सही करके फिर से भेजती है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है फाइल हो चुका है DRHP, देख सकते हो यहाँ पे। और किसका नाम है यहाँ पे? NSDL का, इस कंपनी का, जो बहुत बड़े मार्केट प्लेयर में से एक है। अब देखो यहाँ पे कुछ और बेसिक पॉइंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो है ये कंपनी आपको होल्ड करती है हायर शेयर कंपेयर टू CDSL। अब इसका मतलब क्या समझ रहे हो? देखो, यदि आपके पास, यदि मान लो आप जानते हो कि यहाँ पे अभी दो ब्रोकर है, ठीक है, एक तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट ब्रोकर, एक यहाँ पे फुल टाइम ब्रोकर। तो जैसे कि यहाँ पे आपका अप स्टॉक है, यहाँ पे ग्रो है, आपका पेटीएम मनी है, आपका जीरोधा है, और यहाँ पे भी ICIC है, कोटक है, आपका बहुत सारे और भी यहाँ पे है। तो देखो ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना कि जो इसका जो टाइप है आपको NSDL का, वो कंपेयर टू CDSL ज़्यादा देखने को मिलता है NSDL का। बस यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है जो सही नहीं है यदि आपने CDSL को होल्ड किया हुआ है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। देखो अब ये जान लो, शॉर्ट टर्म के लिए ही जो भी होगा सो होगा, लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि देखो यदि हम लोग इसका चेक करें कि जो कितना डीमैट अकाउंट ओपन है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंपनी जो मैनेज करता है 2.76 करोड़ इन्वेस्टर अकाउंट मोर देन है, ठीक है। अब देखो, अब ये आंकड़ा तो आप जानते हो कि पूरे भारत में जो है 11 करोड़ का एक्टिव यूजर का पार हुआ है, और इसमें से ऑलमोस्ट आपको 2.5% से ज़्यादा जो है यहाँ पे यही कंपनी मैनेज करती है, जिसका नाम है NSDL। और अभी भी यदि चेक करोगे तो ज़्यादा स्टेक यहाँ पे जो है CDSL ही होल्ड करती है एक्टिव यूजर के मामले में। क्योंकि देखो अभी आप जानते हो कि जो सबसे बेस्ट में कौन कौन से यहाँ पे जो डिस्काउंट ब्रोकर है, आपको जीरोधा, जो यहाँ पे आपको CDSL के द्वारा ही लिंकेड है, तो इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट तो इनसे मिलता ही मिलता है। तो बस यही सब है, और पेटीएम भी है। तो इसलिए ये चीज़ को जरूर से आपको जो कंसीडर कर लेना है कि ज़्यादा यहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है। ये बस यहाँ पे एक न्यूज़ के पर्पज़ के लिए मैंने वीडियो बनाया है। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपको बता दूँ कि देखो CDSL हो या फिर आपका NSDL हो, मार्केट में जब यहाँ पे आपको कंपटीटर जब आपको बढ़ेंगे, तो फिर यहाँ पे स्टॉक का प्राइस तो यहाँ पे आपको फ्लक्चुएट करेगा, ये तो यहाँ पे गारंटी है। क्योंकि यहाँ पे दोनों ही आपको क्या है, सेम ही काम से यहाँ पे बिलोंग करता है, CDSL भी और आपका यहाँ पे NSDL भी। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए करेक्ट हो, यहाँ पे गेन हो या फिर यहाँ पे लॉस हो, यहाँ पे कभी गेन होगा, कभी यहाँ पे लॉस होगा, तो ये सब ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई भी कंपनी का ग्रोथ जो है उसके नंबर से होता है और उसके काम से होता है, ये चीज़ को आप जरूर से यहाँ पे समझ लो। अब यहाँ पे क्या ऑफर है क्या नहीं है, वो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग CDSL का जो है टेक्निकल भी जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे साफ तौर से क्या लिखा हुआ है, इंडियाज लार्जेस्ट डिपॉजिटरी NSDL, ठीक है, फाइल ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ये तो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया शुरू में ही, ठीक है। उसके बाद देखो कि ये जो IPO है वो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल के जरिए होगा, और यहाँ पे 5 करोड़ शेयर से ज़्यादा का यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद देखो कि इस कंपनी में जो है बहुत सारे बैंक की कंपनी, बहुत सारी कंपनी ने यहाँ पे पैसा भी लगाया हुआ, जिसमें से जो इनका स्टेक है वहाँ से भी आपको माइनस होते हुए दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे देखो आपको IDBI बैंक, NSE, SBI आपका, ठीक है, और भी बहुत सारी यहाँ पे कंपनी है आपको। तो ये सब का जो स्टेक भी यहाँ पे कम होते हुए दिखाई देगा। अब देखो किनका ज़्यादा स्टेक है वो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं।
जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 26% आपको बैंक का आइडिया भी है। उसके बाद यहाँ पे चेक करो 24% स्टेक यहाँ पे एनएससी का है, फिर स्टेट बैंक का भी 5% है आपका। उसके बाद यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का भी 2.8 स्टेक है यहाँ पे, ठीक है, और कैनरा बैंक का भी 2.3% स्टेक है। तो ये सब जो स्टेक होल्डर से ही यहाँ पे ऑफर फॉर सेल के जरिए यहाँ पे कंपनी जो है आईपीओ में आएगी, और यहाँ पे अब जो है ड्राफ्ट आपका फाइल्ड हो चुका है। तो सोमवार के जरूर यहाँ पे कुछ भी करेक्ट या फिर कुछ भी इम्पैक्ट यहाँ पे जरूर से देखने को मिलेगा। तो इसके लिए बस यहाँ पे आपको तैयार होना है। अब हम लोग इसका यहाँ पे टेक्निकल समझते हैं कि यहाँ पे क्या टेक्निकल जो है आपको सीडीएसएल का बता रहा है। जैसा कि यहाँ पे आप जानते हो कि मैंने आपको 980 के लेवल से मैंने कहा था कि स्टॉक को बाई करो, क्योंकि यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाते हुए दिखाई दे रहा। बहुत लोगों ने यहाँ पे बाई भी किया, जिनका एक अच्छा खासा प्रॉफिट अभी यहाँ पे हो रहा होगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे नहीं भी तो 20% तक ये स्टॉक आपको गया था, प्रॉफिट दिया था। अब देखो अभी यहाँ पे क्या करना सही रहेगा, तो देखो यहाँ पे जो है ना, अब ये जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ पे ब्रेकआउट आपका हो चुका था। तो मैंने क्या बोला था कि इसे सस्टेन होने दो, कम से कम 3 से 4 कैंडल बने, तो उसके बाद हम लोग स्टॉक को बाई करेंगे। तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। ऐसा हो सकता है कि ये एक फेक ब्रेकआउट हो। अब देखो ये फेक ब्रेकआउट यहाँ पे है या फिर नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे न्यूज़ जो अब यहाँ पे आ चुका है, तो इसका यहाँ पे इम्पैक्ट आपको पड़ते हुए दिखाई देगा। अब यहाँ पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, यहाँ पे प्लस होता है या फिर आपको निगेटिव होता है, ये मार्केट में ही मालूम चलेगा। तो इसलिए ये चीज़ को जरूर से आपको जो कंसीडर कर लेना है। कोई फैसला आपको नहीं लेना, ऐसा नहीं करना है कि पहले ही बाय या फिर जो सेल का यहाँ पे ऑर्डर लगा लो, ये सब काम नहीं है। खुद से एक बार सोच समझ करके ही फैसला लेना। क्या ये कंपनी खराब है क्या? नहीं भाई, यदि आप इसका यहाँ पे फंडामेंटल जानोगे तो एक बार देख लो पहले, उसके बाद ही आपको मालूम चल जाएगा कि ये कंपनी कैसी है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 31% है, यानी कि जो भी कंपनी अपने पर मान लो 100 रुपया लगा रहा है, वही कंपनी का 100 रुपया एक साल बाद यहाँ पे हो जाता है कितना, 131 रुपया 60 पैसा, जो एक गजब का नंबर है। क्योंकि देखो यहाँ पे किसी भी कंपनी का मैंने शेयर किया है कि 12% के तो ऊपर यहाँ पे होना ही चाहिए, क्योंकि वो सही नंबर है। और यदि जिस कंपनी का 20% से ऊपर है, मतलब कि कंपनी बेस्ट है। और यहाँ पे जो है ये 2 नंबर को देखकर तो यही मालूम चलता है कि कंपनी का जो यहाँ पे पैरामीटर है वो यहाँ पे सही ही निकल के आ रहा है ग्रोथ के मामले में। अब देखो यहाँ पे कर्ज तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन यदि हम लोग चेक भी करते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट देखो रेशियो कितना है आपका, 2810, मतलब 2810 गुना यहाँ पे। मतलब यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो इसका कंपनी का प्रॉफिट कितना आपका हो रहा है, 2810 लिखो, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 जीरो और बैठा दो, यानी कितना यहाँ पे आपका हो गया, 1 10 100,000 10,000 लाख। मतलब सोच सकते हो कि यहाँ पे 2,81,000 रुपया जो है कंपनी के पास यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, वो यहाँ पे आराम से जो है पे कर सकता है। तो ये सब पॉइंट को आपको जरूर से जो है कंसीडर करना है, जो मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंपनी का जरूर से फंडामेंटल चेक करो। अब ठीक है, चलो ये तो आंकड़ा है ही यहाँ पे। अब एक आंकड़ा देखो जो यहाँ पे क्विक रेशियो, ये दिखाता है यहाँ पे 1 साल का कि यदि कोई 100 रुपये कर्ज देता है तो फिर क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब ये क्विक रेशियो मान लो कि कोई डेप्टर बोल देता है कि नहीं मुझे भाई 100 रुपया आज के आज चाहिए, जैसे कि मान लो डेप्टर यहाँ पे टाइम देता है 1 साल का, ठीक है मान लो, लेकिन वो यहाँ पे क्या बोलता है कि नहीं भाई मुझे 1 महीने के अंदर ही चाहिए पैसा। तो क्या कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में इतना क्षमता है कि वो यहाँ पे चुका सके? तो हाँ, यहाँ पे 3.56 टाइम है, यानी कि 356 रुपये कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में भी है, 1 से 2 महीने में भी। मतलब कंपनी आराम से यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी 100 रुपया चुकाने का क्षमता रखता है, और ये एक शानदार नंबर है। तो इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले जरूर से एक बार यहाँ पे जान लेना कि ये कंपनी कैसी है कैसी नहीं है। पैनिक में आकर कुछ भी करोगे तो लॉस आप ही का होने वाला है। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक का, जरूर से एक बार चेकआउट करना और उस लिंक से आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।